मेडुसा ने तेजी से अपनी सिर पर बंधी ओढ़नी उतार दी। ये देखकर दोनों लोगों ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। अगले ही पल मेडुसा ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। सामने वाले लोग अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए थे। तभी मेडुसा ने धीरे धीरे अपने चश्मे उतारे और मन मोह लेने वाला जादुई मंत्र बुदबुदाने लगी। वाकई उसके पास खड़ी महिला कुछ पल तक वहीं ठिठी रही। फिर अनजाने में उसने अपनी आंखें खोलकर मेडुसा की ओर देखा। जैसे ही दोनों की नजरें मिली, महिला की आंखें पत्थर जैसी जमने लगी और कुछ ही देर में उसका पूरा शरीर कठोर हो गया। उसी समय लड़की का हाथ कसकर पकड़ लिया गया। वो हिल भी नहीं सकी और मेडुसा धीरे धीरे उसके करीब आने लगी। मेडुसा बार बार उसे अपने भ्रमजाल में फंसाने की कोशिश करती रही, आवाजें निकालकर उसे अपनी ओर आकर्षित करती और प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन का उपयोग करके दूसरों के हमले से खुद को बचाती रही। इसी बीच श्याओ हे नाम का लड़का एक डंडे से पत्थर की मूर्ति को तोड़ता है और मौका पाकर वहां से भाग निकलता है। थोड़ी देर में थक चुके श्याओ शुआई ने जब पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि मेडुसा ठीक उसके पीछे खड़ी है। मेडुसा ने अचानक एक बड़ी मूर्ति को धक्का दिया जो गिरकर सीधे श्याओ शुआई के ऊपर आ गिरी। वो वहीं फंस गया। जैसे ही मेडुसा ने अपनी आंखें खोलकर श्याओ शुआई को पूरी तरह वश में करने की कोशिश की, अगले ही पल एक तेजी से आकर दरवाजे से टकरा गया और मेडुसा जोरदार धक्के से उड़ गई। गिरते हुए उसने पास पड़ी श्याओ शुआई की जादुई ऐना को छू लिया। वो जैसे ही उस ऐना के जादू में उलझी, श्याओ शुआई ने मौका पाकर अपनी बड़ी तलवार उठाई और मेडुसा पर जोरदार वार किया। फिर सबने मिलकर अपनी जैकेटें उतारी, मेडुसा का सिर काटकर कपड़े में लपेटा और वहां से निकल गए। अगले दिन वो सब चोरी छुपे एक संग्रहालय में दाखिल हुए, जहां उनकी नजर अथेना यानी यूनानी देवी पर पड़ी। मूर्ति के सिर के ऊपर उन्हें एक दूसरी चमकती हुई मणि मिली, लेकिन वहां बहुत से पर्यटक थे, इसलिए उन्होंने तय किया कि रात में संग्रहालय बंद होने के बाद लौटेंगे। रात में वो चुपके से लौटे। आदमी बड़ी सावधानी से मूर्ति पर चढ़ा और अथेना के सिर पर जड़ी रत्न निकाल लिया। उन्हें लगा कि काम आसान था, पर तभी कुछ कर्मचारी अचानक बाहर आ गए। श्याओ हे ने अपनी शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की, पर अचानक उन कर्मचारियों के शरीर से काला धुआं उठने लगा और अगले ही क्षण एक विशाल 9 सिरों वाला सर्प वहां प्रकट हुआ। घबराकर सभी भागने लगे। हाइड्रा ने उनके पीछे 3 आंख के गोले उगले। आदमी ने झट से कैप्टन अमेरिका की ढाल निकाली और बहादुरी से हाइड्रा से भिड़ गया। उसकी चालाक हरकतों और तेज वारों से हाइड्रा के सारे सिर कटकर गिर गए, पर उन्होंने राहत की सांस ही ली थी कि अगले ही पल नए सिर फिर से उगाए, जैसे वो कभी मर ही नहीं सका। अब उसकी आग और भी भयानक हो चुकी थी। तभी श्याओ हे ने मेडुसा का कटा हुआ सिर निकाला और उसकी शक्ति का उपयोग किया। अगले ही क्षण आग की लपटें थम गई और जब सबने देखा तो हाइड्रा धीरे धीरे पत्थर में बदल चुका था। इस तरह एक और भयानक